NSS clap goes to रितिका जसरोटिया NSS वॉलंटियर वुमेन डिग्री कॉलेज कठुआ की स्टूडेंट हूँ। तो मैं पार्लियामेंट में गई थी स्पीच के लिए। सिलेक्शन हुई थी मेरी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर जम्मू में हुई थी, उसके बाद ऑडिशन हुआ था दिल्ली में, उसके बाद हमें एंट्री मिली वहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं अपने कॉलेज को, NSS यूनिट के लिए, स्पेशली मनमोहन सर के लिए। उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को भी मैं थैंक यू करती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मुझे ये चांस दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे अपने JN को रिप्रेजेंट करके। वहाँ के लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं JNK को सुनकर ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी UT को रिप्रेजेंट करा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैसे बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, तो उसके लिए अगर एकता होगी तभी निर्माण होगा। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहेंगे तो एकता का महत्व ही नहीं होगा। तो एकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोगों में एकता होनी चाहिए। तो धर्म अपनी जगह, अपना कर्म अपनी जगह। हम भागवत गीता की बात करें तो कृष्ण जी ने यही कहा है कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। तो अपना कर्म करते रहना चाहिए, एकता साथ, यही हमारा कर्म है, इसी को मानना चाहिए। तो मैं अपने NSS यूनिट को ही दूंगी जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया इतना बड़ा। अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट होती, मैं कहाँ चाहती, तो NSS यूनिट को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ़र्स्ट टाइम हमारे डिग्री कॉलेज कठुआ का एक हमारा NSS वॉलंटियर जो नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुआ, जो कि इंडियन पार्लियामेंट पे जाके उन्होंने स्पीच दी है, वो भी राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। और मोर ओवर जो इस वॉलंटियर ने वहाँ पे दिया, जो कि आज के समाज में अगर हम देखा जैसे मायने में कि इंसान को पहचान नहीं रहा है, और उसी वजह से पूरे देश में इस तरह का जो माहौल हम लोग देखते हैं कि जो बिगड़ते हैं या कम्युनिटीज़ के आपस के बीच में जो क्लैश है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो इस बेटी का जो कंटेंट था वहाँ पे, जो इसी चीज़ को लेके था कि आपस में हम सब लोगों का भाईचारा होना चाहिए, सिर्फ वर्बली ही नहीं, दिल से हम लोग अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनको अगर हम रिकॉग्नाइज़ करें, तो तब जाके जो एकता जो है वो संभव है। अदरवाइज़ बोलने में तो अगर हम बोल दें कि हम सब लोग एक हैं, लेकिन अंदरूनी अगर एक नहीं है तो एकता लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो वो सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ इंसान को इंसान के रूप में ही डील करना चाहिए, ना कि हमें देखना चाहिए कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है या किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ये कॉलेज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसने कॉलेज का नाम रोशन किया है। इवन मोर ओवर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया है। जो सिंगल वॉलंटियर थी पूरे स्टेट से, जिसने पूरे स्टेट का नाम रोशन किया है। तो NSS की तरफ से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इस लड़की को, और उम्मीद करते हैं कि ये दूसरों के लिए आइडियल बनेगी। और ये जो इसने जो कंटेंट जो स्पीच वहाँ पे इसने दी है, इसी चीज़ को ये आगे भी बढ़ाएगी, लोगों में जो इस तरह का कंपेन भी ये प्रचार और प्रसार भी करेगी। सर मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि जो बच्ची का जो बोलने का स्टाइल था और जो कंटेंट था, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वॉलंटियर से कि जो चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं ये लोग उसी चीज़ों पे चलें और वही चीज़ें एक्सप्रेस करें। तो एक नेशनल लेवल पे पूरे नेशन को अपील करना और ऐसा संदेश देना बाकी हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। तो इसको तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर।